हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग सेशन को कंटिन्यू करने के लिए आ गए हैं और शिवा कंपटीशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। और जैसा कि हम लोग आज इंग्लिश की सेकेंड क्लास को लेकर आए हैं, कल पहला सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम सेकेंड सेशन की बात करेंगे। इसमें हम लोग पहली पार्ट आपसे डिस्कस कर रहे थे नाउन। तो कल नाउन का इंट्रो हुआ था और हम लोग पहुंचे थे टाइप्स ऑफ नाउन या काइंड्स ऑफ नाउन पर। और बेसिकली आज हम बात करेंगे पार्टिकुलर सेंस में कि जो नाउन का अगला टाइप्स है या काइंड्स है उस पर हम बात करेंगे। कि कल हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ नाउन। कल हमने नाउन के बिहेवियरिज्म पर बात किया था, नाउन क्या है उस पर बात किया था, कैसे हम लोग नाउन को पहचानेंगे इस पे हम लोगों ने डिटेल में बात किया था। आज हम बात करेंगे उसके आगे। तो लेट्स कंटिन्यू। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। These are the 5 kinds of noun on the base of traditional English grammar। तो हम कल प्रॉपर और कॉमन को डिस्कस किए थे, वहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं कि किसी भी वे में अगर हम लोग प्रॉपर या कॉमन की बात करते हैं, समझे ध्यान से, तो हम लोग चलते हैं। मैंने कल आपको क्या बताया था कि प्रॉपर का मतलब, समझ ध्यान से, स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है, इंडिविजुअल होता है, एक होता है। जबकि कॉमन उसकी क्लास को शो करता है, कैटेगरी को शो करता है या कम्युनिटी को शो करता है। When we talks about the difference between proper and common, we find that proper represent the specific, individual or unique, while common represent the class, community or category। तो ये हमने आपको बताया था कि प्रॉपर और कॉमन में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझाया था कि जैसे दिल्ली और सिटी का आपस में क्या रिलेशन है, अरिजीत सिंह और सिंगर का आपस में क्या रिलेशन है, 3 इडियट्स और मूवी का आपस में क्या रिलेशन है, इंडिया और कंट्री का आपस में क्या रिलेशन है, तेलंगाना और स्टेट का आपस में क्या रिलेशन है, एशिया और कॉन्टिनेंट का रिलेशन आपस में क्या है। तो इस पे हमने बात किया था। जैसे दिल्ली एक है, सिटी बहुत सारे हैं, अरिजीत सिंह एक है, सिंगर बहुत सारे हैं, 3 इडियट्स एक है, मूवी बहुत सारे हैं, इंडिया एक है, कंट्री बहुत सारे हैं, तेलंगाना एक है, स्टेट बहुत सारे हैं, एशिया एक है, कॉन्टिनेंट बहुत सारे हैं। तो ये क्या होगा, ये पार्टिकुलर कैटेगरी या कम्युनिटी को शो कर रहा है। समझ में आ रहा है, ये पार्टिकुलर कैटेगरी या कम्युनिटी को शो कर रहा है। जबकि समझ ध्यान से हम बात करेंगे कि किसी भी सेंस में पार्टिकुलर, प्रॉपर, समझ ध्यान से कि प्रॉपर और कॉमन में, तो ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। आगे हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के। उन 2 नाउन को छोड़कर जो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, तीसरे नाउन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, समझ ध्यान से, क्या, कलेक्टिव नाउन। अब इधर ध्यान से देखिए, कल मैंने इस प्रॉपर और कॉमन से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अगले पेज पर आपको अलग पेज पे मैंने डिटेल डिस्क्राइब किया था। क्लियर, आप वीडियो को लिखकर चलेंगे रिवर्स में तो आपको मिल जाएगा। कलेक्टिव नाउन समझिए ध्यान से, कलेक्टिव को हम लोग, नाउन को हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समझ ध्यान से, कलेक्टिव नाउन को जो हम लोग बोलते हैं वो समूहवाचक संज्ञा बोला जाता है। समझिए ध्यान से, पार्टिकुलर वे में अगर जहां तक हम लोग बात करें कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन को क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा। समझिए क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, मतलब एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। समझ ध्यान से, एक यूनिट रिप्रेजेंटेशन होता है या यूनिटी की बात करते हैं। समझ ध्यान से, यूनिट रिप्रेजेंटेशन होता है। और अब देखिए कलेक्टिव नाउन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, समझ ध्यान से, कलेक्टिव नाउन से जहां तक हम क्वेश्चन की बात करते हैं, अलग पेज हमने ऐड कर लिया है और उस पर हम लोग बात करेंगे। समझ ध्यान से कि कलेक्टिव नाउन पार्टिकुलर वे में, कि जहां तक हम लोग किसी भी सेंटेंस में जब कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं किसी भी प्रॉपर वे में, कि कलेक्टिव नाउन क्या है। समझ ध्यान से, समझ कि प्रॉपर वे में अगर हम लोग कलेक्टिव नाउन की बात करें कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन एंड व्हाट इज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कलेक्टिव नाउन, तो इस चीज का समझ ध्यान से कि रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं वो कलेक्टिव नाउन, तो 3 तरीके से कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ ध्यान से, सबसे पहले एक तो हम कलेक्टिव नाउन को पहचानना, मतलब फाइंड आउट, ठीक। दूसरा हम लोग कलेक्टिव नाउन से जो क्वेश्चन होते हैं 1 वर्ड से पूछते हैं, ठीक। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है कलेक्टिव नाउन से, वो कैसे क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, जो है वो वर्ब को रिलेटेड, ठीक। ये 3 तरीके से क्वेश्चन टोटल कलेक्टिव नाउन से पूछे गए हैं। कि कलेक्टिव नाउन के साथ फाइंड आउट कि नाउन कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें नाउन पूछ लिया जाएगा। दूसरा किसका ग्रुप है, कोई भी अगर कलेक्टिव नाउन दिया गया है तो किसके ग्रुप को क्या कहा जाता है। और तीसरा वर्ब, कि कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग जो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे या हम लोग वर्ब प्लूरल यूज करेंगे।
समझ ध्यान से। अगर हम पार्टिकुलर वे में जहां तक बात करते हैं किसी सेंस में कि कलेक्टिव नाउन, तो समझ ध्यान से फाइंड आउट हो गया, दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और तीसरा वर्ब। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड कोई भी, जैसे एक वर्ड है जैसे ज्यूरी, समझ लीजिए ज्यूरी, तो ज्यूरी सबसे पहले आएगा। जिससे मान लीजिए ऑप्शन में आ गया तो आप या तो पहचान लीजिए कि ज्यूरी कौन सा नाउन है। अब ज्यूरी मान लीजिए आपके ऑप्शन में प्रॉपर आ गया, समझ ध्यान से, आपके ऑप्शन में कॉमन है, आपके ऑप्शन में कलेक्टिव है, आपके ऑप्शन में एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक, तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि पहचानना, तो अभी 4 ऑप्शन होगा तो हमको ये पता हो गया कि कलेक्टिव नाउन है। क्लियर, एक टाइप का क्वेश्चन ही होगा। दूसरा, ज्यूरी किसके ग्रुप को कहते हैं? तो ज्यूरी इज द ग्रुप ऑफ जजेस, ज्यूरी इज द ग्रुप ऑफ जजेस, न्यायाधीशों के समूह को क्या कहा जाता है? ज्यूरी कहा जाता है। और थर्ड पॉइंट कि ज्यूरी के साथ आप वर्ब कैसे यूज करेंगे, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग बात करें कलेक्टिव नाउन से टोटल 3 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, एक तो फाइंड आउट, दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और तीसरा वर्ब से रिलेटेड। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे समझ से रिवर्स पेज पर, अगर बात करें कि पिछले पेज पर हम लोग चल रहे हैं कि किसी सेंटेंस में हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो ये पॉइंट आ गया, ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए, पहला जो होगा पार्लियामेंट, फॉग, जर्नी, ज्यूरी, पैक, बोर्ड, स्कूल, और भी बहुत सारे नाउन हैं, समझ ध्यान से। ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन। जैसे स्कूल किसके ग्रुप को कहते हैं? हम लोग फिश के ग्रुप को, मछलियों के समूह को क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। बोर्ड किसके ग्रुप को कहते हैं? स्कॉलर के ग्रुप को कहते हैं। बोर्ड किसके ग्रुप को कहा जाता है बेटा? स्कॉलर के। पैक किसके ग्रुप को कहते हैं? एक तो कार्ड के ग्रुप को का भी कहा जाता है और ओल्फ के ग्रुप को भी कहते हैं, समझ ध्यान से। पैक जो होता है, अगर हम बात करें पैक, तो समझ ध्यान से किसके ग्रुप को? ओल्फ, भेड़ियों के झुंड को कहते हैं। और कार्ड, पत्तों के ग्रुप को भी हम लोग, पत्ता जो खेला जाता है ना ताश, उसके समूह को भी हम लोग क्या कहते हैं? कार्ड कहते हैं। ज्यूरी मैंने अभी बता ही दिया कि न्यायाधीशों के समूह को, जजों के ग्रुप को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? ज्यूरी कहते हैं। फॉक जो होता है वो किसको कहते हैं? हिरणों के झुंड को कहते हैं। ठीक, पार्लियामेंट ग्रुप ऑफ आउल, उल्लुओं के झुंड को हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, समझ रहे ना, आउल। तो इसके हम लोग, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग अगर बात करेंगे किसी सेंटेंस में कि कलेक्टिव नाउन क्या है, समझ ध्यान से, तो कलेक्टिव नाउन जो शो करता है वो किसको शो करता है? यूनिट को शो करता है। किसको शो करता है? यूनिट को शो करता है, समझ ध्यान से। कलेक्टिव नाउन जो शो करता है वो किसी भी पार्टिकुलर में एक यूनिट को शो करता है या यूनिटी की बात करता है, समझिए ध्यान से। अगर किसी भी कलेक्टिव नाउन की हम लोग बात करें तो कलेक्टिव नाउन मैंने अभी आपको बता ही दिया, समझ ध्यान से, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। किसको? यूनिट या यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाएंगे? 3 से 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समूह होता है, ध्यान से देखिएगा, समूहवाचक संज्ञा, जब कई सारी चीजों को मिलाकर एक यूनिट की तरीके से किसी एक को रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पार्लियामेंट हो गया, ध्यान से देखिए, ग्रुप ऑफ आउल, उल्लुओं के झुंड को, आंट के ग्रुप को कहते हैं या हिरणों के झुंड को कहते हैं। हिरणों के झुंड को हम लोग फॉक कहते हैं। या डियर, यस समझ रहे हैं, डियर, हिरणों के झुंड को, या सिर्फ भेड़ों के झुंड को भी हम लोग कहते हैं। ज्यूरी जज के ग्रुप को कहा जाता है। किसके ग्रुप को कहते हैं? जज को। पैक ओल्फ के ग्रुप को कहा जाता है। बोर्ड स्कॉलर के ग्रुप को कहते हैं। स्कूल फिश के ग्रुप को कहते हैं। ऐसे कमेटी है आपका, बैंड है, समझ ध्यान से, बहुत सारे वर्ड हैं कि जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन में रखते हैं कि किसके ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो बस इतना समझिए ध्यान से। और जो मैंने आपको बता दिया है कि कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी वे में अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। पहला फाइंड आउट को लेकर, दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर, और तीसरा जो क्वेश्चन बेटा पूछा जाएगा वो ध्यान रखिएगा वर्ब से रिलेटेड, क्योंकि कलेक्टिव नाउन के साथ जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं वो दोनों यूज करते हैं। मतलब हम लोग कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर भी यूज करते हैं और कलेक्टिव नाउन के साथ बेटा प्लूरल वर्ब भी यूज की जाती है। कई बार यहां से एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में या एमटीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन दे दिया गया तो हम लोग वर्ब कैसे यूज करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा वहां स्टेटमेंट के ऊपर, डिपेंड करेगा सेंटेंस के सेंस के ऊपर कि कौन सा सेंस दिया गया है, और सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग वहां वर्ब यूज करेंगे। जो भी आपका कलेक्टिव नाउन दिया जाएगा वहां हम लोग सेंस के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे कि सेंस क्या दिया गया है। अगर सेंस वहां पॉजिटिव है या जो भी है
उस पर आगे हम लोग बात करेंगे कि कलेक्टिव, बस इतना ध्यान दें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पॉइंट आप जहां तक हम बात करते हैं ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन, समझ रहे ना। तो ये आगे हम बात करेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल को ध्यान से देखिएगा, कोई भी मैटर या सब्सटेंस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी मैटर, मैटर मतलब पदार्थ, या सब्सटेंस कोई तत्व, ठीक, रॉ मटेरियल, समझ रहे ना। अर्थात कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल या सब्सटेंस या मैटर जिससे कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा सके, जिससे कोई दूसरा प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड से ज्वेलरी बनाई जाएगी, समझ रहे ना, गोल्ड से क्या बनाई जाती है, ज्वेलरी बने, तो गोल्ड क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। जैसे आयरन से प्रोडक्ट बनाए जाएंगे तो आयरन हो जाएगा आपका क्या, जैसे कॉटन से क्लॉथ बनाए जाएंगे तो कॉटन क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे लेदर से शूज बनाए जाएंगे तो लेदर क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पार्टिकुलर वे में कोई ऐसा रॉ मटेरियल या कोई भी ऐसा मैटर जिससे कुछ दूसरा प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जा सके, समझ रहे ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। उसको हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, समझिए ध्यान से, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाए। अब अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, मटेरियल नाउन पेज हम लोग अलग से ऐड कर ले रहे हैं और उस पर हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, इधर ध्यान से देखिए। समझ ध्यान से, मटेरियल नाउन, मटेरियल, तो मटेरियल नाउन बेटा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी आपका मैटर होता है या कोई भी सब्सटेंस होता है, क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस होते हैं, ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अनकाउंटेबल होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। क्लियर, ध्यान से देखिए, इनके साथ जो वर्ब आती है, इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा कैसे होती है, सिंगुलर होती है। इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा कैसे होती है, सिंगुलर होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी, जैसे हम बात करें, इधर ध्यान से देखिए, जैसे आयरन से कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाए, जैसे लेदर से कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाए, जैसे स्टील से कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा सके, जैसे कॉटन से कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा सके, ठीक है ना। मतलब कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल जिससे हम कुछ दूसरा प्रोडक्ट तैयार कर सके, कोई दूसरा प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जा सके, वो आपका क्या होता है, मटेरियल नाउन, समझ रहे ना। जैसे सैंड हो गया आपका, ये सब आपके क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब आपके मटेरियल नाउन है, समझिए ध्यान से। जैसे आयरन हो गया, लेदर हो गया, स्टील हो गया, कॉटन हो गया, सैंड हो गया या व्हीट हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके मटेरियल नाउन है। इनसे हम कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। इधर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, मटेरियल नाउन क्या है, कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस, अनकाउंटेबल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं, वर्ब इनके साथ सिंगुलर होती है। इनके साथ हम जहां तक आर्टिकल की बात करें, ए एन का यूज नहीं किया जाएगा। आर्टिकल ए एन का यूज भी हम लोग इनके साथ क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट है, ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मटेरियल नाउन से रिलेटेड, कि जहां तक हम लोग बात करें किसी भी सेंटेंस में, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी मटेरियल नाउन अगर आता है तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मटेरियल नाउन की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मैटर या सब्सटेंस होते हैं, कोई भी रॉ मटेरियल होता है जिससे हम कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई दूसरा प्रोडक्ट हम लोग तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब हम बात करें, ये हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल क्या होते हैं, समझ ध्यान से। ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ये क्या होते हैं, अब जितने भी बेटा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, वो सिंगुलर होते हैं। वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। इनका प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है विदाउट मीनिंग चेंज हुई, ध्यान रखिएगा। दूसरा हम बात करें, जब नाउन सिंगुलर है तो इनके साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, वो भी आपकी सिंगुलर ही होगी। वी कैन नॉट यूज द प्लूरल वर्ब विथ अनकाउंटेबल नाउन आर द मटेरियल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल ए एन का यूज भी नहीं किया जाएगा। इनके साथ हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज भी नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान है। जिससे एन आयरन नहीं हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड आपने लिखा एन
और उसके बाद आपने लिख दिया आयरन, तो ये गलत है। ठीक, एंड आयरन का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं पार्टिकुलर वे में। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि मटेरियल नाउन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे आप यूज करेंगे, या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं। कई तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार एग्जामिनर हमको घुमाने का प्रयास करता है, लेकिन अगर ये पूरा प्रॉपर आप क्लास ले रहे हैं, क्लास में या अच्छे से अगर आप बुक्स को या अपने नोट्स को रिवीजन करके गए हैं, आप अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ के गए हैं, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको घुमा नहीं सकते, आप सॉल्व करके आएंगे। ठीक, तो ये मटेरियल नाउन से रिलेटेड फैक्ट हो गया। बाकी एग्जाम्पल पे हम लोगों ने बात किया ही है किसी सेंटेंस में, इधर ध्यान से देखिए। हाँ, तो ये आयरन जैसे लिखा हुआ है, स्टील ध्यान से देखिएगा, स्टील जो है पार्टिकुलर स्टील की उधर हम लोगों ने थोड़ा सा इसको इस पे एक बार हम लोग ठीक है ना, तो ये इस पे अगर हम लोग पार्टिकुलर में बात करें ये हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका नाउन हो जाएगा डिस्कशन। ठीक, तो इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्लियर। जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, कॉटन, प्लास्टिक, लेदर, ये सारे आपका, गोल्ड हो गया, समझ ध्यान से। आगे हम चाहे तो गोल्ड यूज कर ले, सिल्वर, ठीक, सैंड हो गया। बाकी बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। तो ये आपके कौन से नाउन हो जाएंगे, मटेरियल नाउन हो जाएंगे। कौन से नाउन हो जाएंगे, मटेरियल नाउन हो जाएंगे, क्लियर। तो यहां तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि मटेरियल नाउन के। तो एक फैक्ट में अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें तो क्या होता है, कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल या सब्सटेंस या मैटर जिससे कोई हम दूसरा प्रोडक्ट बना सकें, वो आपका मटेरियल नाउन होता है। हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हमेशा अनकाउंटेबल की तरीके से यूज करते हैं। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। आर्टिकल ए और एन का यूज भी हम इनके साथ नहीं करते हैं। कोई भी अगर मटेरियल नाउन दे दिया जाता है तो इसके साथ भी हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखें, क्योंकि ए और एन का यूज जो हम लोग करते हैं वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। इसलिए दिस इज द रीजन दैट वी कैन नॉट यूज द आर्टिकल ए एंड एन विथ मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्लियर। तो पॉइंट क्लियर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर, समझ ध्यान से। हम लोग आगे बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर, समझ ध्यान से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हम बात करें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नए पेज पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, समझ ध्यान से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर हम लोग बात करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। इधर ध्यान से देखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा। Abstract noun is the noun that cannot be touched, that cannot be watched, that can only be felt। ऐसा नाउन या ऐसा कोई भी जिसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इससे रिलेटेड अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ध्यान से देखिएगा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समझ ध्यान से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी फीलिंग या इमोशंस को, ठीक। एक्सप्रेशन की बात करें, ठीक, किसी भी आइडिया या स्टेटमेंट को, किसी भी आइडिया या स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपके कैसे नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल ही होते हैं। कैसे नाउन होते हैं बेटा, अनकाउंटेबल होते हैं, समझ ध्यान से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपके जो होते हैं कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, समझ ध्यान से। इसके साथ जो मतलब ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक। इनका भी प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है विदाउट मीनिंग चेंज हुए, ठीक। इनका भी प्लूरल नहीं बनाया था। इनके साथ जो भी हम लोग वर्ब यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। इनके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। इनके साथ जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं, इनके साथ भी हम लोग आर्टिकल ए एन और द का स्पेसिफिक, ए एन और द का स्पेसिफिक यूज नहीं होता, ध्यान रखिएगा। मतलब ए एन का यूज हम लोग जनरल सेंस में नहीं करते हैं और स्पेसिफिक सेंस में इनके साथ हम लोग ए और एन और द का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड है, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा, अर्थात जिसे ना आप देख सकते हैं, ना जिसे आप छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं।
दैट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने रहता है कि फीलिंग, इमोशन, एक्सप्रेशन, आइडिया, स्टेटमेंट, ये भी कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, इनका भी प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है विदाउट मीनिंग चेंज हुए। ध्यान रखिए, इनका भी प्लूरल नहीं बनाया सकता। इनके साथ जो आने वाली वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। आर्टिकल ए, एन या द का यूज जनरल सेंस में इनके साथ नहीं किया जाएगा। स्पेसिफिक सेंस में इनके साथ हम लोग आर्टिकल ए, एन या द का यूज कर सकते हैं। अब रही बात, ध्यान से देखिएगा, कैटेगराइज करने की बात, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग भी कैटेगराइज कर सकते हैं। इधर देखिए, ठीक, 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ध्यान से। एक तो स्टेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? स्टेट। दूसरा अगर हम बात करें तो एक हो जाएगी आपकी फीलिंग, ठीक, या जिसको फेल्ट ओनली, ठीक, और तीसरा हम बात करें एक्शन। ठीक, 3 कैटेगरी में हम लोग स्टेट, जैसे स्टेट, जैसे ध्यान से देखिए, जैसे चाइल्डहुड, क्या हो गया? चाइल्डहुड। जैसे यूथ, समझ ध्यान से, जैसे चाइल्डहुड हो गया, जैसे यूथ हो गया, समझ रहे ना, जैसे सारो हो गया, एक प्रकार की क्या है? स्टेट है। ठीक, तो स्टेट जो होगी वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। स्टेट मतलब जब किसी अवस्था को रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसी कंडीशन या सिचुएशन की जब हम लोग बात करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे चाइल्डहुड, बचपना, ठीक है ना, यूथ, सारो, ये सब क्या है? ये सब आपके एक प्रकार की स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कोई भी एक, जो आपकी फिजिकल एज है वो भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, मेंटल एज जो होगी वो भी आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरा हम बात करें फीलिंग या इमोशंस, जो आपके फीलिंग या साइकोलॉजिकल जो पॉइंट होते हैं वो भी, जैसे लव, ठीक, जैसे हेट, ठीक, समझ ध्यान से, ये क्या है? ये आपकी फीलिंग या इमोशन या एक्सप्रेशन है। जैसे अफेक्शन, समझ ध्यान से, तो ये आपके फीलिंग या उससे रिलेटेड है, तो ये इसको भी हम लोग किसमें रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो तीसरी कैटेगरी जो एक्शन, अर्थात जो वर्ब से बनी हुई है, किससे बनी हुई है? जो वर्ब से बनी हुई है। जैसे लाफ, लाफ क्या है? लाफ मतलब हंसना, ये वर्ब है। अब इससे नाउन बना दीजिए क्या? लाफ्टर, हंसी, ठीक है ना, क्या बना दिया हमने? लाफ्टर। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा? ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। भाव, इमोशन, स्टेटमेंट, आइडिया, एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? जैसे देखिए, तमाम प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, गरीबी, अमीरी, प्यार, मोहब्बत, ठीक है, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही तो है। क्लियर? इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। तो ये 3 कैटेगरी है टोटल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। आप लोग इसके साथ लेंगे या नोट कर सकते हैं कि 3 कैटेगरी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। चाइल्डहुड मतलब एक तो स्टेट, जो किसी प्रकार की अवस्था को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरा हमने बात किया कि फीलिंग या मतलब जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और तीसरा जो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 3 तरीके से आपके हो सकते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्राइटेरिया। अब अगर हम बात करें, देखिए इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपके दिए गए हैं, ठीक, बहुत सारे एग्जांपल आपके इसमें दिए गए हैं। जो मैंने पेज ऐड किया था उसके पहले वाले में, इधर ध्यान से देखिए। जैसे देखो, ह्यूमैनिटी, मानवता, समझ रहे ना, क्या दिया गया? ये ह्यूमैनिटी, इधर ध्यान से देखिए, मानवता। अब ह्यूमैनिटी क्या है? कोई ह्यूमैनिटी को देख सकता है, कोई मानवता को देख सकता है। आप किसी की मदद कर रहे हैं तो वो इंसान कह रहे हैं सर आप देखा तो जा सकता है कि आपने उनकी मदद की थी। वो मानवता आप महसूस कर रहे हैं, उस इंसान को आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? ह्यूमैनिटी थोड़ी दिखाई दे रही है, तो ह्यूमैनिटी हो जाएगा। जैसे मर्सी, दया, ये अभी आपको क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे चाइल्डहुड मैंने आपको बताया ही, बचपना, पॉवर्टी, गरीबी, ठीक। अब गरीबी क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए गरीबी, तो पॉवर्टी क्या है? एक स्टेट ही तो है। अब ऐसा नहीं, जैसे आपने कहा कि पॉवर्टी कैसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, नहीं तो सर हम देखे तो थे कि रामलाल गरीब है, ऐसा नहीं है, समझना। पॉवर्टी क्या है? आप रामलाल को देखे थे, समझे ना, उसके स्टेट को आप महसूस किए कि वो गरीब है, तो दैट इज कॉल्ड द पॉवर्टी। आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इससे ब्रेवरी, बहादुरी, ये भी आपका क्या है? एक स्टेट ही है, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाए। जैसे यूथ, अब देखो यूथ को जहां तक हम लोग बात करें, इसको 2 तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा। यूथ की जहां तक हम लोग बात करें, बेटा इधर देखिए, जैसे यूथ कभी कभी कॉमन में भी आ जाता है और कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट में आता है। कैसे आ जाएगा? जिसे ध्यान से देखिएगा। एक तो यूथ मतलब क्या होता है? युवा,
क्या होता है? युवा। और एक यूथ मतलब क्या होता है? युवा अवस्था। हिंदी कैसे लिखा जाएगा यार? चलो ऐसे मान लीजिए कि युवा अवस्था कहते हैं, ठीक। यूथ को हम लोग जहां तक बात करें, हिंदी थोड़ा ठीक, युवा अवस्था। क्लियर? तो एक तो यूथ का मतलब समझ ध्यान से युवा हो जाएगा। तो जब यूथ का मतलब हम लोग पर्सन की बात करेंगे तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन बेटा हो जाएगा। और एक यूथ की बात करेंगे जब हम स्टेट, युवा अवस्था, फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो जो यूथ हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वो आपका ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक, युवा अवस्था। क्लियर? ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? ठीक, इस तरीके से जब हम सेंस की बात करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हम लोग वो किस में रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये पॉइंट है आपका इस चीज को कि हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि यूथ को। तो आइए इसमें हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो ये हो गया नाउन के टाइप्स या नाउन के काइंड्स को, कि हम लोग किस तरीके से नाउन के टाइप्स या और काइंड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने आपको नाउन बताया कि नाउन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार से नाउन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नाउन का आइडेंटिटी कहाँ है, नाउन वर्ड कहाँ से लिया गया है, इस पे हम लोगों ने बात किया। किसी भी सेंटेंस में कि जो हम लोग पार्टिकुलर वे में पहचानते हैं वो कैसे पहचाना जाएगा। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी भी वे में, किसी भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन में जहां तक हम लोग बात करेंगे वो पॉइंट आउट उस तरीके से किया जाएगा। क्लियर? नाउन लैटिन वर्ड नॉमिन से लिया गया है। सबसे पहले हम लोग इसकी आइडेंटिटी बात करें, क्या होता है इसका मतलब? नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है इसका मतलब? नेमिंग वर्ड होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पार्टिकुलर वे में जो हम बात करें, नेमिंग वर्ड, नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड होगा। फिर हम लोग नाउन के कैसे पहचानने के लिए मैंने बताया कि व्हाट, हु या हुम से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो भी सुटेबल आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? वो नाउन हो जाएगा। पार्टिकुलर वे में जो भी आपकी क्राइटेरिया हो जाएगी उसको अगर हम उस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो नाउन हो जाएगा। तीसरा मैंने आपको पॉइंट जो बताया कि किसी सिचुएशन में या किसी सेंस में जो होगा वो नाउन के टाइप को, तो नाउन जो है वो ट्रेडिशनल ग्रामर के बेस पर 5 टाइप्स के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर जो अपने आप में स्पेसिफिक होगा, कॉमन जो अपने आप में क्लास या कम्युनिटी को शो करेगा, जनरल सेंस की बात करते हैं, कलेक्टिव जो यूनिट या यूनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया ना? कलेक्टिव जो होगा जो यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा या यूनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मटेरियल जो कोई भी रॉ मटेरियल या सब्सटेंस जिससे कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है वो आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। तीसरा हमने नेक्स्ट हमने बात किया था आपका जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपकी फीलिंग, इमोशन, स्टेट जो भी होंगी वो आपके मटेरियल नाउन में। तो ये नाउन का एक बेसिक पॉइंट जो इंट्रोडक्शन था नाउन के टाइप्स और काइंड्स का, वो खत्म हो गया है। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, समझिए ध्यान से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि नाउन के ये मैंने आपको डिस्कस ही किया था, समझ ध्यान से। जैसे ये इस यहाँ स्पेलिंग आप थोड़ा इसको करेक्ट कर लेंगे। लाफ्टर है ये, मैंने इससे पहले इसको डिस्कस कर दिया, इधर ध्यान से देखिए। ठीक, क्लियर? जैसे ये देखिए अब्स्ट्रैक्ट, मैंने पॉइंट आपको बताया था तीनों में, जैसे ध्यान से देखिएगा। एक तो क्वालिटी या इमोशंस होंगे, तीसरा एक्शन होगा और ये स्टेट होंगे। क्लियर? इधर ध्यान से देखिएगा, हमने डिस्कस किया था अलग पेज पर, अभी हमने इससे पहले भी हम लोग डिस्कस करके आए हुए हैं कि जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये ध्यान से देखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो क्लासिफिकेशन होगा वो 3 स्टेप में हम लोग 3 भागों में कर सकते हैं। पहला हमने बताया क्वालिटी या इमोशंस, ये मतलब इसको कह सकते हैं फीलिंग, इसको यहाँ ठीक हम बात करें। क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमने एक्शन कह दिया कि एक्शन हो जाएगा पार्टिकुलर, और तीसरा हमने कह दिया स्टेट। क्या हो जाएगा? स्टेट। समझ ध्यान से, अवस्था स्टेट हो जाएगा। समझ ध्यान से स्टेट। तो इधर ध्यान से एग्जांपल आपको इसमें दिया गया है, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ये क्वालिटी या इमोशंस में, चलिए ठीक है, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, लव है, हेट है, अफेक्शन है, मर्सी है, स्लाटर है, जो भी आया इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? लव, हेट, अफेक्शन, मर्सी। ठीक, तो इसको हम लोग क्वालिटी या इसमें रखेंगे, इमोशंस या फीलिंग में। दूसरा हमने एक्शन बताया, जिसे लाफ्टर। ठीक,
जो वर्ब से बनी जाए। इधर ध्यान से, एक्शन में हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्म्ड विथ वर्ब, फॉर्म्ड विथ वर्ब, जो वर्ब से बनाई जाएगी ऐसे नाउन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया स्टेट, अवस्था। कोई भी स्टेट रिप्रेजेंटेशन में जहां तक हम लोग बात करेंगे किसी सेंस में, कोई भी स्टेट जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, उस स्टेट रिप्रेजेंटेशंस को जहां तक हम लोग मिलेंगे वो भी आपका एक क्या हो जाएगा, तो चाइल्डहुड जैसे यहां लिखा हुआ है या यूथ लिखा हुआ है, चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, बचपना होता है। क्या होता है, बचपना। यूथ का मतलब क्या होता है, युवावस्था। ठीक, कोई भी ऐसे फिजिकल स्टेट की बात करें या मेंटल स्टेट की, जैसे डेलिमा, तो डेलिमा भी एक प्रकार क्या होता है, एक प्रकार का स्टेट ही तो है ना। जैसे परेशान होना, ये भी एक प्रकार का क्या है, एक स्टेट ही है, मेंटल स्टेट है या फिजिकल स्टेट है, जो भी आप सकते हैं, या आप एज के अकॉर्डिंग स्टेट को डिवाइड कर ले। तो इन कहने का मतलब ये सब है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो कैटेगरी है वो 3 है। ठीक, अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी या क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 है। क्या क्या है बेटा, क्वालिटी इमोशंस है, इधर मतलब फीलिंग है आपकी, दूसरा एक्शन है, और तीसरा आपका स्टेट है। तो ये आपके सारे नाउन के क्लासिफिकेशन हो गए डिटेल में। अगर ये आप पढ़ेंगे तो आपकी ये जो है वो आगे पार्ट में आपको हेल्पफुल होंगे, जो है इनसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। अब चाहे आप आगे एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो भी नाउन से रिलेटेड रहेगा, आप अगर आर्टिकल पढ़ेंगे तो भी नाउन से ही रिलेटेड रहेगा, कि हम लोग बेसिकली जो नाउन यूज करते हैं, तो आर्टिकल यूज करते हैं कौन से नाउन के साथ यूज करेंगे, एन का यूज कहाँ किया जाएगा, या दा का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। तो वो एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि जब तक आप इन नाउन का क्लासिफिकेशन नहीं समझ पाएंगे, इनको पहचान नहीं पाएंगे, इनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अदर पार्ट ऑफ स्पीच का यूज भी नहीं समझ पाएंगे। ध्यान से समझिए, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। अगर आप पहला समझ पा रहे हैं तो भी आप नेक्स्ट पार्ट भी समझ पाएंगे, फिर नेक्स्ट समझ पाएंगे तो फिर उसका नेक्स्ट समझ पाएंगे। जब पहले भी आप नहीं समझ पाएंगे, जैसे मान लीजिए आपको आर्टिकल यूज करना है, तो अब हमने आपको बता दिया कि आर्टिकल ए एन का यूज काउंटेबल के साथ होगा। अब आपको यह पता होना चाहिए ना कि काउंटेबल क्या है। अगर हमको यही नहीं पता है कि काउंटेबल है दिया गया नाउन या अनकाउंटेबल है, तो फिर हम कैसे समझ पाएंगे कि इसके साथ आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम लोग बात करेंगे किसी सेंटेंस में कि तो ये नाउन का एक बहुत इंपैक्ट रोल होगा कि हम लोग उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, या वो उनका एक जो वहां स्टेट होगा वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस बात के ध्यान रखिएगा कि हम लोग ये एब्स्ट्रैक्ट का, तो ये नाउन के टाइप्स हो गए हैं बेटा, ठीक है ना। नाउन के टाइप्स को मतलब हम लोग फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो होती हैं जो थी उन दोनों में हमने नाउन के काइंड्स, नाउन के बेसिक पार्ट को डिस्कस किया है। अगला जो पार्ट होता है हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करना है बेटा कि अगला पोर्शन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे नाउन में कि जो हम लोग मॉडर्न बेस पर नाउन डिसाइड करते हैं, समझ ध्यान से, वो यहां काउंटेबल या अनकाउंटेबल। ठीक, ये पार्ट यहां यूज जो करना है वो ये मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको हम मतलब टाइपिंग, तो ये वाला काउंटेबल पोर्शन होगा। ये हमको नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जो है। अब इसको हमें डिस्कस करना है कि कैसे आप पहचानेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी सेंटेंस में किसी चीज में जैसे ये जो यूज किया गया है ये यूज किए जाएंगे, और इधर हम जो लोग जिसे ये ए एन का यूज नहीं करेंगे, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा, समझ रहे ना। ये हम लोग जो बात करेंगे वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी पार्टिकुलर वे में हम लोग अगले तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो किया जाएगा कि हम लोग इन सारे नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अगला जो पोर्शन हमारा होगा वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल होगा कि हम लोग काउंटेबल या अनकाउंटेबल में डिस्कशन जो होंगे नाउन को कैसे आप पहचान पाएंगे कि कोई भी नाउन को हम लोग काउंटेबल की कैटेगरी में रखें या हम लोग अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखें। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में अगले पोर्शन के साथ कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल के साथ।